कोई क्वेश्चन 51 जो है ये सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 51 है ये मैंने क्लास 10th की मैथ्स की आर.डी. शर्मा की बुक से लिया हुआ है। चैप्टर का नाम है सर्कल्स। आप देख सकते हैं पेज नंबर है 8.41 और क्वेश्चन क्या है हमारा 51। आप देख सकते हैं क्वेश्चन CBSE 2017 को आ चुका है और ये लेवल 2 टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है इन फिगर 8.79 ये फिगर दिया रहेगा क्वेश्चन एग्जाम में। पी की यूज ए टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल पॉइंट ये सर्कल है हमारा, सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट पी है, यहाँ से एक टेंजेंट जा रहा है PQ। टेंजेंट किसे कहते हैं? वो लाइन जो सर्कल के केवल एक पॉइंट से टच होकर जाए, तो PQ हमारा टेंजेंट है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? टू ए सर्कल विद सेंटर O, ये सर्कल है ठीक है ना, और सेंटर ये O है एंड OP कट्स द सर्कल एट T। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? देखिए OP, देखिए हमारा क्या OP, ये OP है। ये OP जो है सर्कल के एट पॉइंट T पर कट कर रहा है, ठीक है ना, देख रहे हैं ना, ये OP जो है ये सर्कल के पॉइंट T से कट होके जा रहा है, ठीक है। एंड QOR इज ए डायमीटर। आप देख सकते हैं QOR, ये QOR तो डायमीटर है, ये तो हम जानते ही हैं। QOR क्या हमारा डायमीटर है। इफ P एंगल POR, देखिए POR यानी कि ये एंगल, ये बीच वाला जो एंगल ना सेंटर पर जो ये एंगल जो है ये कितना 130 दिया हुआ है। एंड S इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल, और S एक पॉइंट है सर्कल पर। फाइंड एंगल 1 प्लस एंगल 2, हमें इन दोनों एंगल का सम बताना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एंगल 1 फाइंड करना होगा अलग से, फिर एंगल 2 पता करना होगा, दोनों पता चल जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे, यही हमें यहाँ पर पता करना है। तो इस डायग्राम को मैंने यहाँ पर बना लिया है, ये देखिए थोड़ा सही से नहीं बना है। तो यहाँ पर देखिए ये एंगल, यहाँ पर देखिए POR लिखा ना, P और O और R, तो POR कितना दिया है 130 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो थ्योरम यूज़ होगा, यहाँ पर ये थ्योरम यूज़ होगा, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि अगर आपको ये सर्कल है, ये सेंटर O है, ठीक है। अब यहाँ पर दो अब आर्क लिया गया है P और Q, दो सर्कल पर दो पॉइंट है P और Q, तो ये हमारा आर्क बना। तो ये PQ हमारा आर्क हुआ। अब इस आर्क को ले करके सेंटर पर ये एंगल हमारा क्या बनेगा POQ, ठीक है। तो इस POQ को जो होगा हमारा एंगल POQ, उसके बाद एक और दूसरा पॉइंट R है किसी और मतलब सेंटर के किसी और जगह पर एक और पॉइंट R है, इस PQ को छोड़ के एक और पॉइंट R है, तो यहाँ पर एक एंगल PRQ भी बनना है। तो अगर इस तरीके से आपको कहीं पर भी डायग्राम दिखता है तो यहाँ पर जो एंगल POQ जो होगा वो किसके होगा? PRQ का ट्वाइस होगा। POQ जो होगा ट्वाइस ऑफ PRQ। तो ये थ्योरम है, ये थ्योरम यहाँ पर इस क्वेश्चन में यूज़ होगा। ये क्लास 9th का थ्योरम है। तो देखिए आप 10th में आ गए, 9th का बहुत चीज़ जो है मैथ में आपने जितना भी थ्योरम पढ़ा है 9th में ना, सब 10th में यूज़ हो रहा है। तो थ्योरम आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये थ्योरम यहाँ पे यूज़ होगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने बता दिया है कि POR ये 130 यानी कि ये पूरा एंगल। तो देखिए यहाँ पर ये जो एंगल POR बोला, मैं यहाँ पे लिख दूँ एंगल POR, ये हमारा 130 दिया हुआ, ठीक है। अच्छा तो P ये 130 है। अच्छा यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि Q, ये Q है, O और R ये डायमीटर है। तो ये पूरा डायमीटर यानी कि QOR एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, QR स्ट्रेट लाइन है ना। तो यहाँ मैं अच्छे से और आपको समझा दूँ, जैसे ये दिया हुआ ना इस तरीके से, ये Q है और ये सेंटर O है और यहाँ पर ये R दिया हुआ, केवल ये QOR में ये एक लाइन इतना बना रही है। तो ये डायमीटर है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखिए ये O, सेंटर O से, और ये P ये है ना, यहाँ पर मैं ऐसे बना रही हूँ, यहाँ पर ये देखिए ये P यहाँ पर, केवल मैंने इस डायग्राम से इतना ही पोर्शन लिया है। तो ये एंगल कितना बता रहा है? 130 बता रहा है। समझ में आ रहा है ना आपको? ये डायग्राम मैंने यहीं से लिया है। ये QOR मैंने डायमीटर बना दिया और ये O से ये P लाइन किया गया है और ये एंगल 130 क्वेश्चन में ही बता रहा है। QOR हमारा स्ट्रेट लाइन है, हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर पूरा एंगल कितना होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा टोटल एंगल 180 होता है स्ट्रेट लाइन पर। लीनियर पेयर एग्जाम अपने थ्योरम 9th का भी यहाँ ये थ्योरम भी यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो एक स्ट्रेट लाइन पर पूरा एंगल 180 बनता है और इतना एंगल 130 दिया हुआ है, तो ये कितना होगा? ये इतना 130 है तो ये कितना होगा दूसरा एंगल? तो जस्ट ये पूरा 180 है, तो 180 में से 130 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा ना, मतलब कि ये वाला एंगल, इस एंगल का हम नाम क्या देंगे? POQ। POQ बोलिए। देखिए यहाँ पर जैसे ये एंगल 130 है ना, हम ये एंगल हम निकाल सकते हैं ना, जैसे ये पूरा एंगल 180 रहता है तो 180 में से 130 माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे माइनस कर दे रही हूँ, तो यहाँ पर एंगल हमारा ये POQ आ जाएगा ना। POQ कैसे आएगा? 180 में से ये 130 यानी कि POR माइनस कर दे, एंगल POR, आप समझ गए ना। तो 180 में से हमने क्या माइनस किया? POR कितना है? ये 130 है, दिया है ना POR। तो एंगल POQ हमारा कितना आया? 50 आ गया। ये एंगल हमारा 50 आ गया। अब ऐसे भी ये दोनों एंगल जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा ना। तो एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितना होता है? पूरा टोटल 180 होता है,
ठीक है, तो ये एंगल कैसे है 50, जस्ट 180 में से 130 माइनस कर दिया तो आ गया। यानी कि देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये देखिए तो सेंटर ओ है, ये पूरा 130 है और हमने अभी ये एंगल निकाला, ये एंगल कितना निकाला 50 निकाला। अच्छा, एक थ्योरम और यहाँ पर यूज़ होगा 10th का, जो मैंने अभी यहाँ लिखा नहीं। कौन सा थ्योरम यूज़ होगा आपने, मैं यहाँ पे थ्योरम मैं आपको समझा दे रही हूँ कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही बता दिया कि पी क्यू एक टेंजेंट है और ओ हमारा सेंटर है, तो रेडियस ये ओ क्यू क्या होगा, हमारा रेडियस होगा। यहाँ पे मैं लिख दूँ ओ क्यू क्या होगा, भाई ये सेंटर ओ है और ये क्यू है, तो ओ क्यू हमारा क्या होगा, रेडियस होगा। तो अगर सर्कल पे कहीं से भी कोई टेंजेंट जा रहा है तो उस सर्कल का जो रेडियस होगा ना वो हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। ये थ्योरम है, रेडियस जो है हमेशा उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा ओ और क्यू, ये हमारा रेडियस है, केवल रेडियस पर ध्यान दीजिए, ओ क्यू, ये ओ क्यू रेडियस है सर्कल का और ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट और ये रेडियस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे थ्योरम की हेल्प से। यहाँ पे ये मैंने 90 यहाँ पर मैंने लिख दिया। मैं थ्योरम आपको दिखा सकती हूँ, देखिए थ्योरम फर्स्ट, ये देखिए ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या, देखिए ये टेंजेंट है हमारा ए बी टेंजेंट है ना, और तो जो टेंजेंट है वो क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसे कहते हैं, ये रेडियस और ये टेंजेंट कहाँ मिल रहे हैं सर्कल पर, यहाँ मिल रहे हैं ना इस पॉइंट पर, तो यही होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये थ्योरम क्या कहता है कि जो टेंजेंट है और जो रेडियस हमारा क्या ओपी है, तो ओपी परपेंडिकुलर ए बी, ये रेडियस और ये टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे, तो यही थ्योरम यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो देखिए मैंने बता दिया कि ये रेडियस है ओ क्यू और ये टेंजेंट है, तो रेडियस यानी कि ये थ्योरम की हेल्प से ओ क्यू जो रहेगा परपेंडिकुलर टू ये पी क्यू हमारा टेंजेंट है ना। क्वेश्चन में तो पहले ही बता दिया कि पी क्यू हमारा क्या टेंजेंट है, क्वेश्चन ने बताया है बुक में, तो परपेंडिकुलर रहेगा तो ये एंगल 90 होगा ना। अब हम यहाँ पर कौन सा हम ट्रायंगल लेकर चलेंगे, ट्रायंगल पी ओ क्यू। देखिए ये P है और ये O है और ये Q है, तो यहाँ पर देखिए मैं इसको अगर बना दूँ अच्छे से, तो मैं बना ही देती हूँ, ठीक है ना। ये किस तरीके से गया है, देखिए ये ऐसे गया है और मैं एक एक डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी, ठीक है ना। मैंने क्या लिया, P, ये P है, ये एंगल 1 है, ये यहाँ पर Q है और ये सेंटर O है। ये देखिए यहाँ सेंटर से ये एंगल कितना बनना है, ये 50 बनना है, मैंने यहाँ बना दिया, और ये तो 90 है, थ्योरम की हेल्प से हमें मिला 90। तो एंगल ये देखिए ट्रायंगल है, तो ये दो एंगल दिए हैं, तीसरा एंगल कैसे निकलेगा, तो ये पी ओ क्यू हमारा क्या है, पी ओ क्यू इस ए ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर हम तीनों एंगल का सम देखिए कैसे लिखेंगे, पहला एंगल क्या है हमारा, एंगल 1 है, तो देखिए इस ट्रायंगल की हेल्प से हमें एंगल 1 पता चल जाएगा। तो एंगल 1 प्लस दूसरा एंगल हमारा क्या है, ये है 50 है, तो मैं डायरेक्ट 50 लिख दे रही हूँ, आप पूरे एंगल का नाम लिखिएगा, और ये इसका एंगल क्या है 90 है। तो ये तीनों एंगल का सम कितने के बराबर होता है, 180 होता है। तो यहाँ से देखिए एंगल 1 प्लस 90 और 50 क्या हो जाएगा, 140 हुआ, इक्वल टू ये क्या 180 है। तो एंगल 1 कितना होगा 180, ये 140 इधर आएगा तो इसके माइनस में चला जाएगा, चला गया ना माइनस में। तो एंगल 1 कितना है, इसमें से इसको माइनस कीजिए तो 40 आएगा। तो ये देखिए एंगल 1 हमारा आगे कितना 40। हमें क्या निकालना है, एंगल 1 प्लस 2, तो ये एंगल तो हमें पता चल गया। अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है, एंगल 2 निकालना है। तो एंगल 2 देखिए कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पर इस डायग्राम का कुछ ही डायग्राम यहाँ पर मैं बना के आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये देखिए ये सेंटर O है, अब देखिए R और T दो पॉइंट है सर्कल पर, R और T, ठीक है ना। मैं यहाँ पर ये केवल यही बना रही हूँ, यहाँ पर ये देख रहे हैं ना R O और ये T, ये देखिए इतना मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है। अच्छा और यहाँ पर क्या है, S यहाँ पर दिया हुआ है ना, देखिए यहाँ पर ये S यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको ज्वाइन कीजिए, ये ऐसे बनेगा, ये देखिए ये है ना, और ये एंगल 2 है, ठीक है। अब देखिए POR ये 130 दिया है, मतलब कि ये पूरा ये एंगल देखिए ना, ये एंगल कितना दिया पूरा 130 तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना ये, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको बोलिए POR बोलिए, चाहे आप TOR बोलिए, क्योंकि T तो इसी PO ही लाइन पर है ना, ये पॉइंट T किस पर है, PO लाइन पर है ना। तो चाहे आप इसको POR तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, ये देखिए 130, तो आप POR बोलिए चाहे TOR बोलिए, दोनों में एंगल तो 130 है, तो सेम ही रहेगा ना, ठीक है ना, क्योंकि T जो है PO लाइन पर ये पॉइंट है, तो ये 130 है। तो देखिए यहाँ पर ये TOR मैंने लिख दिया, तो ये बिल्कुल ये वाला थ्योरम यहाँ पर यूज़ होगा कि नहीं, ये वाला थ्योरम यहाँ पर हम यहाँ पर कह सकते हैं ना कि ये जो ROT जो है, ROT बोलिए चाहे TOR लिखिए चाहे ROT लिखिए, ये किसके बराबर होगा, इस एंगल का ट्वाइस होगा कि नहीं,
इस एंगल के ट्वाइस होगा ना, तो ट्वाइस यानी कि देखिए यही थ्योरम लगेगा। तो देखिए आर ओ टी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल आर एस टी, बिल्कुल यही थ्योरम यहाँ पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो देखिए आर ओ टी, तो ये एंगल तो हमारा दिया हुआ कितना 130 दिया हुआ ऑलरेडी, आर ओ टी ये दिया हुआ है ना ट्वाइस। अब देखिए ये ट्वाइस और ये एंगल इनके बीच में इंटू का साइन है तो इंटू लगाइए। ये आर एस टी को क्वेश्चन में एंगल 2 बोला है, ये एंगल 2 है, यहाँ पे लिख दीजिए एंगल 2। तो यहाँ से हम एंगल 2 निकाल सकते हैं। कैसे एंगल 2 निकालेंगे? ये 2 इंटू में इधर आएगा तो इसके डिवाइड में चला गया ना इसके डिवाइड में, तो एंगल 2 कितना हो जाएगा? देखिए 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 65 डिग्री आया। तो एंगल 1 भी आ गया, एंगल 2 भी आ गया। हमें क्या निकालना है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 निकालना। एंगल 1 है 40 और ये क्या है? एंगल 2 65 है। दोनों को जोड़ लीजिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 और ये क्या है? 10, 105 आंसर है इसका। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो है आपका 3 थ्योरम यूज़ हुआ है। एक थ्योरम ये यूज़ हुआ है, ठीक है, और दूसरा हमारा ये जो मेन यूज़ हुआ है हमारा जो है वो ये है कि जो टेंजेंट जो होता है, ठीक है ना, वो उस सर्कल के रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। दूसरा थ्योरम ये यूज़ हुआ है और तीसरा थ्योरम हमारा जो यहाँ पर यूज़ हुआ है वो लीनियर पेयर एक्सियम जो है यूज़ हुआ है कि एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल होता है वो 180 बनता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।